इसमें पढ़ते हैं पर महत्वपूर्ण संगठन पुरस्कार। संगठन स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 और 18 में वैश्विक शांति के लिए इसका विचार आया। इसके समय लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ का गठन हुआ। 10 जनवरी 1920 को 10 जनवरी 1920 को नेशंस लीग ऑफ नेशंस बना। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में था। फिर यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ इसकी स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। यूएनओ का नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि राष्ट्रपति थे यूएसए के। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद शांति के लिए इसका गठन किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। संस्थापक सदस्य इसमें 51 थे। 51वां पोलैंड बना था। यूएन का वर्तमान में सदस्य 193 और 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है। इसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दान दी थी और यह बनकर तैयार 1952 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्ती है और बीच में ग्लोब है। विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं और अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं चीनी, अरबी और रशियन और स्पेनिश हैं। यानी कि कुल भाषाएं वहाँ पर 6 हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। संयुक्त चार्टर इसका अध्याय 19 है और कुल अनुच्छेद इसमें 111 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद 1994 के से कार्य करना बंद कर दिया है प्रन्यास परिषद ने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है। महासभा इसका उपनाम विश्व की लघु संसद है। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है इसमें, परंतु वोट सिर्फ 1 होता है। बैठक हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है महासभा में। इसमें 1 अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव महासभा करती है। कार्य इसका एक बजट तैयार करना है। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। और दूसरा, नए सदस्यों को शामिल करना इसका कार्य। और तीसरा कार्य है महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कसाबा करोसी बने हैं। इन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष अब्दुल कादिर को स्थान लिया है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष 78वें भी बन गए हैं, फ्रांसिस कैरे हैं और वो त्रिनाद टोबैगो से हैं। सुरक्षा परिषद इसका उपनाम दुनिया का पुलिसमैन है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। इसमें अस्थायी सदस्य 10 हैं जो 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। इनका चुनाव महासभा करती है 2/3 बहुमत से। स्थायी सदस्य 5 हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इनके पास वीटो पावर है। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है और 9 सदस्यों में 5 के 5 वीटो पावर सदस्य की सदस्यता ज़्यादा जरूरी है। भारत 8वीं बार अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 के लिए। जापान अब तक सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, 11 बार। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें सदस्य संख्या 54 है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है और बैठक वर्ष में 2 बार होती है। 1 अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में होती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सचिवालय इसका प्रमुख महासचिव होता है और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्यों का निपटाता है। और अब तक जो यूएनओ के महासचिव बने थे वो पहले कार्यकारी महासचिव ग्लेडविन जेब थे और फिर बने त्रिग्वेली जो नॉर्वे के थे पहले। इनके इस्तीफा देने के बाद बने डैग होमरशोल्ड जो कि स्वीडन के थे और इनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई 1961 में, डैग होमरशोल्ड। फिर तीसरे नंबर के बने यूथांट, ये म्यांमार के थे, पहले एशियाई यूथांट। फिर वोल्डहाइम जो कि ऑस्ट्रिया के थे,
जेवियर कुइजार ये पेरू के थे। बुतरस घाली ये मिस्र के थे, पहले अफ्रीकन थे ये। कोफी अन्नान ये घाना के थे। वान की मून ये दक्षिण कोरिया के थे। एंटोनिया गुटारेस ये पुर्तगाल के थे, ये वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनिया गुटारेस जो कि पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 3 अप्रैल 1946 को स्थापना। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसके चार्टर में अध्याय 6 है और कुल अनुच्छेद 70 है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। अध्यक्ष इनमें से यही चुना जाता है। उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है और उपाध्यक्ष भी इनमें से ही चुना जाता है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी होती है। न्यायालय का कोरम में 9 जज होते हैं। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। न्यायालय में पहले न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे और वर्तमान में न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं। न्यायाधीशों को महासभा चुनती है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जज का वर्तमान अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष जॉन डुगुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जॉन डोगोई हैं। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक को इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इन्होंने कार्य 1945 में करना प्रारंभ किया। इसमें कुल सदस्य 189 है। प्रमुख इसके वर्तमान में अजय बंगा हैं। यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी होता है। विश्व बैंक समूह में 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह आता है, जिसमें से एक है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसमें कुल सदस्य 189 हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना 1956 में हुई, सदस्य कुल 189 हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएट, स्थापना 1960 में हुई और इसमें सदस्य कुल 173 हैं। विदेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक ICSID है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। इसकी स्थापना 1966 में होती है। सदस्य को इसमें कुल 163 हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। बाकी 4 का भारत सदस्य है। ICSID का भारत सदस्य नहीं है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इसकी स्थापना 1988 में हुई। इसमें कुल सदस्य 179 हैं। भारत इसका सदस्य 1994 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में 29 देशों के साथ अस्तित्व में आया और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसकी मुद्रा SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें डॉलर USA का, पाउंड ब्रिटेन का, रेमनबी चीन का, येन जापान का और यूरो UE यानी कि यूरोपियन संघ का है। इनको गोल्डन पेपर मुद्रा भी कहा जाता है। ये सभी को ऋण देता है। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। इसका मुख्य प्रमुख इसके वर्तमान में क्रिस्टलानिना जॉर्जिवा है और MD इसके क्रिस्टीन डेगार्ड हैं। IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ हैं और 190वां सदस्य इसका अंडोरा है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1947 में ITU इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1948 में ITU को GATT कहा जाने लगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उरुग्वे राउंड 1986 से 1994 की समाप्ति के बाद मराकश संधि के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई।
1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में प्रमुख नागोजी ओंकाजा इवेला हैं, जो कि पहली महिला है और पहली अफ्रीकी भी है। कुल सदस्य इसमें 164 है और 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना था और 23 पर्यवेक्षक देश हैं। यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी रोम की संधि से। इसमें कुल सदस्य 27 हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरो का चलन 1 जनवरी 2000 से हुआ और 20 देश यूरो को अपनाते हैं। 20वां देश अपनाने वाला क्रोएशिया बना था। ब्रिटेन 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर की घटना को ब्रेग्जिट कहा जाता है और यूरोपियन यूनियन को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वर्तमान में अध्यक्ष इसके उर्सुला वान डेर लेयेन है। उर्सुला वान डेर लेयेन है। नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्य 12 हैं। इसके अध्यक्ष मिस्टर जेन्स स्टोलनबर्ग हैं। नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष मिस्टर जेन्स स्टोलनबर्ग हैं। नाटो में सदस्य 31 हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। 30वां सदस्य मैक्सिडोनिया बना था और 31वां सदस्य फिनलैंड बना था। इसके 4 अंग हैं। इसमें परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति। अगला है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना और 16 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में इसकी स्थापना की गई थी सार्क के मुख्यालय की। इसमें कुल सदस्य देश 8 हैं, पर्यवेक्षक देश 9 हैं। पहला सम्मेलन इसका ढाका में हुआ था। इसमें सदस्य मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल हैं। सार्क के वर्तमान में महासचिव ईसाला रुआन विराकून हैं। सार्क के पहले महासचिव अब्दुल एहसान हैं, जो कि बांग्लादेश के हैं। पहले भारतीय महासचिव शीलकांत शर्मा हैं, जो 2006 से 2011 में रहे। सार्क विश्वविद्यालय, भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में एक फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई थी। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान का मूल सदस्य स्थापना के समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे और इस आसियान में कुल सदस्य देश 10 हैं और 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते बन गया है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें कुल सदस्य इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर और म्यांमार और 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते बन गया है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कोऑपरेशंस, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग की पहल है। ये स्थापना इसकी 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा से तहत हुई थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में और इसके कुल सदस्य देश 7 हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव तेनजिन लेकफेल हैं। इसकी पहली बैठक 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड में बैंकॉक में हुई थी। सेकंड 13 नवंबर 2008 को भारत में नई दिल्ली में। तीसरे म्यांमार में 2014 में नाइपाईगुड़ा में हुई थी। चौथी अगस्त 2018 में नेपाल में काठमांडू में और पांचवी 20 मार्च 2022 को श्रीलंका के कोलंबो में वर्चुअल मीटिंग थी। एशियाई विकास बैंक ADB, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब ADB के पास कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया और पैसिफिक से
और 19 सदस्य देश भारी हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मसद गहू असाकावा है और वर्तमान उपाध्यक्ष अशोक लवासा है, यानी कि वर्तमान अध्यक्ष असाकावा और उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, इसकी स्थापना 1926 में बाल्फोर घोषणा से हुई थी। राष्ट्रमंडल इसकी स्थापना 1926 में बाल्फोर घोषणा से स्थापना 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा की गई थी। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। सदस्य देश 54 है और 54वां मालदीव बना है। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन से हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में सदस्य कुल 14 हैं। इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला ये सभी ओपेक के सदस्य हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और इसमें दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। ब्रिक्स का बैंक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है, रूस की रूबल, इंडिया की रुपया, चीन की रेमनबी और साउथ अफ्रीका की रैंड है। ब्रिक्स 2022 का सम्मेलन चीन में हुआ और 23 का सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। वर्तमान 1946 से भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। सदस्य देश इसमें 195वां देश फिलीपीन बना था, प्लस 11 एसोसिएट सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इजराइल, अमेरिका, लिंक्टेनस्टीन यूनेस्को के सदस्य नहीं है। वर्तमान में इसके महानिदेशक आद्रे अंजोले हैं। कलिंग पुरस्कार प्रदान करते हैं यही संस्था। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस यूनेस्को द्वारा चयनित किया गया था। कुल 1154 स्थल हैं जुलाई 2021 तक और सर्वाधिक स्थल इटली में है और फिर चीन में है। यूनेस्को के द्वारा भारत में कुल अब 42 स्थल चुने गए हैं। इसमें से पहला है आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में और एलोरा की गुफाएं जो भी महाराष्ट्र में है, इन सबको 1983 में शामिल किया। कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु, इनको 1984 में शामिल किया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का जो कि 1985 में शामिल किया गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम ये 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। हम्पी के स्मारक महाराष्ट्र 1987 में। खजुराहो के स्मारक समूह मध्य प्रदेश में 1986 में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में। गोवा के गिरिजाघर व कॉन्वेंट ये 1986 में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में। पट्टादकल के स्मारक समूह कर्नाटक में 1987 में। चोल मंदिर तमिलनाडु में 1987 में। नंदा देवी चोटी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1988 में। सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में 1989 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में। कुतुब मीनार एवं स्मारक दिल्ली में 1993 में। भारतीय पर्वतीय रेलवे विभिन्न भारतीय राज्य 1999 में। बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार में 2002 में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में 2003 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में 2004 में। चंपानेर उद्यान पावागढ़ पुरातत्व ये महाराष्ट्र में 2004 में। लाल किला दिल्ली में 2007 में।
जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010 में। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक 2012 में। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग ये 2013 में। गाजर कुआं इसकी ट्रिक है किलो की। और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में 2014 में शामिल। रानी की वाव जो गुजरात में है, इसको भी 2014 में शामिल किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम और ली कार्बूसियर वास्तुशिल्य इनको 2016 में शामिल किया था। 2017 में अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात के और मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबली को 2018 में इनको शामिल किया गया था। गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान को 2019 में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में। धौलावीरा गुजरात 2021 में। और 41वीं बनी है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और 42वीं होयसल मंदिर कर्नाटक। भारत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 5 यूनेस्को स्थल हैं। और यूनेस्को का भारत में ब्रांड एम्बेसडर विशाल वी शर्मा है। यूनेस्को का भारत में ब्रांड एम्बेसडर विशाल वी शर्मा है। G7 की स्थापना 1975 में हुई है। जर्मनी, जापान, कनाडा 1976 में जुड़ा कनाडा इसमें। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस। रूस 1998 में जुड़ा परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से बाहर हो गया। 2023 सम्मेलन की अध्यक्षता जापान में की और इसका हिरोशिमा में आयोजन किया गया। G20 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह है। स्थापना 1999 में। 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 2023 का सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ है। 2023 सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत थे। AIIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसकी स्थापना 2015 में हुई और मुख्यालय बीजिंग में था। G4 इसकी स्थापना 2005 में हुई। UN में स्थायी सदस्यता के लिए भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील ने। G77 इसकी स्थापना 15 जून 1964 को हुई। G77 समूह विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। यह समूह हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूह की अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में एक सबसे बड़ा समूह है। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में हैं, जिनमें जिनेवा, नैरोबी, रोम, वियना और वाशिंगटन DC प्रमुख हैं। जिनेवा के मुख्यालय वाले संगठन के 77वें संस्थापक सदस्य हैं। 77 संस्थापक सदस्य थे, लेकिन तब से संगठन के अनुसार इसका विस्तार 134 सदस्य देशों में हो गया है। पाकिस्तान के पास 2021 तक की अध्यक्षता है। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने इसकी स्थापना की थी और मुख्यालय इसका जिनेवा में है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963। 1917, 1944 और 1963 में 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल मिल चुका है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय लियोन्स में है। अरब लीग इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनकी स्थापना 1964 में हुई थी, मुख्यालय जिनेवा में है। अध्यक्ष इसके अब्दुल हलीम मोहम्मद। इसका सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है। सदस्य 195 हैं। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1995 UNDP की स्थापना 1965 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष इसके अचीम स्टेनर हैं। 2022 में भारत की रैंक 132, पहला स्थान इसमें नॉर्वे का था। मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है UNDP। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड,
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। प्रमुख इसके कैथरीन रसेल हैं। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी। भारत में इसका पहला कार्यालय नई दिल्ली वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। मिल्ली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया। क्वाड्रिलेटरल सेक्रेटरी डायलॉग, चतुर्भुज रक्षा संवाद, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। 2022 का क्वाड का सम्मेलन जापान के टोक्यो में लीडर्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 23 का भी जापान में ही हुआ है। एससीओ संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 में हुई है। सदस्य देश इसके 9 हैं, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान इसके सदस्य हैं। ईरान 9वां सदस्य बना है। 2022 का सम्मेलन समरकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। भारत 2023 में इसके लिए अध्यक्षता करेगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 के लिए एससीओ का पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त हुआ था। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख थे ग्रे ट्रेडोस। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसके कुल सदस्य देश हैं 193। 1 जनवरी 2021 से अमेरिका ने सदस्यता त्याग दी है WHO की। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इसका मुख्यालय जेनेवा में है और स्थापना 1951 में हुई थी। वर्ल्ड नेचुरल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इटली रोम में है। खाद्य पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर पर या उसके आसपास दिया जाता है। खाद्य पुरस्कार FAO द्वारा। UNFCCC संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशंस, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस, स्थापित 1992 में जलवायु परिवर्तन के लिए। 1995 में सचिवालय वोन जर्मनी में UNFCCC का। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है। UNEP, इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसके अध्यक्ष हैं इंगर एडरसन। UNEP 2022 सद्भावना दूत दिया मिर्जा है। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1923 में हुई। यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है। फरवरी माह में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार AMPS के द्वारा दिया जाता है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंस। ऑस्कर का अन्य नाम अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति वॉल्ट डिज्नी, जो 22 अकादमी ऑस्कर प्लस 4 मानद अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, कुल 26 ऑस्कर। सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म बेन हूर 1959 में 11 पुरस्कार, टाइटैनिक 1997 में 11 पुरस्कार और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2023 11 पुरस्कार जीत चुकी है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय भानु अथैया भारत की पहली महिला है जिनको गांधी फिल्म में एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए 1983 में ऑस्कर मिला था। गांधी की भूमिका इस फिल्म में बेन किंग्सले ने निभाई थी और इसके निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो। सत्यजीत रे बंगाली फिल्म निर्देशक थे। 1992 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था सत्यजीत रे को। AR रहमान, इनको 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर
फिल्म में जय हो म्यूजिक के लिए AR रहमान को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। गुलजार को इनको भी 2009 में जय हो सॉन्ग को साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर मिला था गुलजार को। रेसुल पोकुटी इनको भी 2009 में फिल्म स्लैम डॉग मिलियनेयर के लिए रसूल पोटकी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। उन्हें यह पुरस्कार बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में दिया गया था स्लैम डॉग मिलियनेयर में। 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू सॉन्ग को, ये RRR मूवी में है, इस म्यूजिक को कंपोज किया था MM किरवानी ने। इस गाने में आवाज़ दी थी काल भैरव और राहुल सिंपलीगुंज ने। कोरियोग्राफ इसको प्रेम रक्षित ने किया था और लिखा चंद्रबोस ने था। गाने की शूटिंग यूक्रेन में हुई थी। और 2023 का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में द एलिफेंट विस्पर्स को मिला। इसकी निर्देशक कार्तिकी गोंसले और गुनीत मोंगा थे। ऑस्कर से नामित भारत की फिल्म 1957 में मदर इंडिया, 88 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान, 2005 में पहेली, 2006 में रंग दे बसंती, 2022 में राइटिंग विद फायर। और राइटिंग विद फायर के डायरेक्टर सुस्मित घोष और रिंतु थामोस थे। ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। पहला पुरस्कार 4 मई 1959 को दिया गया था। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 को 4 मई से। यह USA देश का पुरस्कार है और यह अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। पहला भारतीय प्राप्तकर्ता पंडित रविशंकर 1968 में। पहली भारतीय महिला प्राप्तकर्ता तन्वी शाह 2010 में। 2022 में 2 भारतीयों को मिला था। रिकी केज को स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ मिला था दैवीय ज्वार के लिए। फालू को फाल्गुनी शाह एक रंगीन दुनिया के लिए। जुबिन मेहता रिकॉर्ड 23 बार ग्रैमी के लिए नामित हुए हैं और 5 बार जीता भी हैं। जुबिन मेहता ने पहली बार 1981 में जीता था। जुबिन मेहता ने 65वां ग्रैमी पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर हैरी आउस्टे हैरी स्टाइल्स के लिए। भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। एल्बम डिवाइन टाइड्स रिकी केज की। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट, ये बोनी रायट की है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर्स अबाउट डेमन टाइम की है। प्रमुख विजेता पंडित रविशंकर 5 बार जीत चुके हैं। AR रहमान 2 बार जीत चुके हैं और जाकिर हुसैन भी 2 बार जीत चुके हैं ग्रैमी पुरस्कार। पंडित रविशंकर 5 बार, AR रहमान 2 बार और जाकिर हुसैन 2 बार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 1957 से दिया जाता है, वो 1959 से दिया जा रहा था ग्रैमी पुरस्कार। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से दिए जाने की शुरुआत की गई। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में वितरित किया जाता है। ये पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता और साहित्यिक सृजनात्मक कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति। 2001 में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगा। उद्यगामी नेतृत्व में और स्टार्ट कर दिया और 2009 में उद्यगामी नेतृत्व को हटा भी दिया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय विनोबा भावे 1958 का ही सबसे पहले रेमन मैग्सेसे मिला इनको। सामुदायिक नेतृत्व के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। चिंतामन देशमुख 1959 में शासकीय सेवा के लिए दिया गया। मदर टेरेसा 1962 में जन सेवा के लिए। वर्गीज कुरियन 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए। जयप्रकाश नारायण 1965 शासकीय सेवा के लिए। सत्यजीत रे 1967 साहित्य में। MS स्वामीनाथन 1971 सामुदायिक नेतृत्व के। MS सुब्बुलक्ष्मी 1974 सामाजिक सेवा में। UN 1966 में प्रदर्शन और भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला था। अरुण शौरी को 1982 में पत्रकारिता में। पंडित रविशंकर को 1992 में साहित्य में।
किरण बेदी को 1994 में शासकीय सेवा में, अरुणा राय को 2000 में सामुदायिक नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल को 2006 में उद्गामी नेतृत्व के लिए, भारत वटवानी और सोनम वांगचुक को 2018 में जनसेवा में, रवीश कुमार को 2019 में पत्रकारिता में मिला था। 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता गोरी बेंचेविच, तलासी हटोरी, सोथियारा छिम और बर्नाडेट मैड्रिड है। अब 2023 के मिल चुके हैं, तो ये काम के नहीं बचे हैं। अब 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कोरबी रक्षंद, ये बांग्लादेश के हैं। सबके लिए शिक्षा चैंपियन रहे ये। यूजेनिया लेमोस, ये तिमोर लिस्ते के हैं, खाद्य संप्रभुता दूरदर्शी। मलियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस के हैं, शांति निर्माण में अग्रणी महिलाएं रही। मरियम कोरोनेल। डॉक्टर रवि कन्नन और ये भारत के थे, समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार 1995 को 195 में 125वें जन्मदिवस पर भारत सरकार द्वारा विश्व शांति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले गांधी शांति पुरस्कार जूलियस नायरेरे को मिला 1995 में। ये तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति थे, जूलियस नायरेरे। इनको पुरस्कार राशि में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नेल्सन मंडेला को यह 2000 में मिला और शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में मिला, जो कि बांग्लादेश के पिता कहलाए जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु। बुकर पुरस्कार 1969 में शुरुआत, अंग्रेजी में प्रकाशन के लिए दिया जाता है। राष्ट्रमंडल देश आयरलैंड, जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था 2013 तक। 2014 में किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को बुकर पुरस्कार दिया जा सकता है। मैन बुकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 भारतीयों को मिलता है। अब तक मिल चुका है 5 भारतीयों को। वीएस नायपाल को 1971 में, सलमान रुश्दी को 1981 में, अरुंधति रॉय को 1997 में। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अरुंधति रॉय 1997 में। किरण देसाई को 2006 में मिला। अरविंद अडिगा को 2008 में मिला। बुकर प्राइज 2022 के विजेता रेहाना करुणातिलका हैं, जो श्रीलंका देश के हैं। इनकी कृति का नाम द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 में शुरुआत। यह पुरस्कार जो पुस्तक यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती हैं उनको मिलते हैं बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। पहले ये पुरस्कार 2 वर्ष में 1 बार दिए जाते थे। 2015 से यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 2022 में गीतांजलि श्री को, मैनपुरी उत्तर प्रदेश के गीतांजलि श्री, वो इसका अनुवाद जो इसकी पुस्तक थी रेत समाधि का अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने, टॉम ऑफ द सैंड के लिए इनको दिया गया था। हिंदी का यह पहला उपन्यास था जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। धन्यवाद।